हेलो फ्रेंड्स, मैं वास डिज़ाइन स्टूडियो से सुरुचि श्रीवास्तवा, आर्टिस्ट, इंटीरियर डिज़ाइनर, एक बार फिर आप लोगों के बीच आप सबसे ढेर सारी बातें करने के लिए आई हूँ। और चूँकि मैं आर्टिस्ट हूँ, इंटीरियर डिज़ाइनर हूँ, तो मैं आज आप लोगों को एक बार फिर अपने जो नॉलेज है वो शेयर करना चाहती हूँ, ताकि आप उस नॉलेज से आप जब अपना इंटीरियर करा रहे हो तो फ़ायदा मिल सके, और आपको कोई भी कारपेंटर या फिर कोई भी बंदा, इंटीरियर वाला या कोई भी आपको बेवकूफ़ ना बना सके। चलिए, मैं आपसे आज आपके साथ शेयर करती हूँ। पिछली बार मैंने आप सबको बताया था कि एंट्रेंस कैसी होनी चाहिए, उस पर आपको कैसे ध्यान देना है, और साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट सब चीज़ों का ध्यान में रख के आपको आपका एंट्रेंस चूज़ करना है। अब आपने इंटीरियर में एंट्रेंस चूज़ कर लिया है, आपने सेफ्टी डोर लगा ली है। अब बारी आती है आपके घर के लिविंग रूम की। तो चलिए बात करते हैं लिविंग रूम में क्या क्या होना चाहिए और कैसे आप लिविंग रूम के इंटीरियर करें। तो जैसा कि मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि जब आप लिविंग रूम का काम कर रहे हो तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है, अगर आपने इंटीरियर वाले को हायर किया है तो वो इंटीरियर वाला एक्चुअली लोग जानकार होते हैं, उनको पता होता है कि मेजरमेंट कैसे होनी चाहिए, कहाँ पे क्या लगना है, इन सब चीज़ों को। तो आप जब भी कोई इंटीरियर को हायर करें तो आपको भी जानकारी होनी चाहिए, ताकि आप भी क्योंकि ये आपका घर है, आपके आप उसमें इन्वॉल्व होते हो, आप बताते हो अपनी पसंद नापसंद, तो घर आपका खूबसूरत होता है। और अगर आप हायर नहीं कर रहे हो तो भी आप अपने आप से इंटीरियर कर सकते हो। लेकिन आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी बहुत ज़रूरी है, सो दैट आप जब भी इंटीरियर करें तो आपके इंटीरियर होने के बाद आपको लगना चाहिए कि हाँ, उसमें स्पेस है, चलने की जगह है, सामान काफ़ी बहुत सारी बाज़ार से लाकर हमने डंप तो नहीं कर दिया है, अजायब घर तो नहीं बना दिया है। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखने वाली। कलर स्कीम हमने ठीक रखी है, जो हमने कर्टन लगाना है, जो हमने लाइट्स लगानी है, जो डेकोरेटिव आइटम्स लगाने हैं, वो सारे प्रॉपर सही जगह पे, और बहुत भरे भरे से ना हो, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, अगर और हमें हर चीज़ें बहुत सारी चीज़ें पसंद आती है। अब हम उन हर चीज़ों को हम उठाकर लाकर अपने घर में रख देंगे तो घर तो अजायब घर ही बन जाएगा। तो इसलिए इन सब चीज़ों पे हमें ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए आज इस पे हम चर्चा करेंगे। हाँ, और आपने मेरे चैनल को देखा है और उससे कुछ आपको नॉलेज मिल रही है तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करें, और इससे मुझे प्रोत्साहन मिलेगा दूसरा और चैनल और एपिसोड बनाने का आपके लिए, ताकि आपको मैं हर बार कुछ अपने नॉलेज से आप तक अपना नॉलेज आप तक पहुंचा सकूं। तो लिविंग रूम की बात करते हैं। अगर आपने डिसाइड किया है कि आपको उसमें फर्नीचर रखना है, फर्नीचर ऑब्वियसली आप रखोगे। बुक सेल्फ भी रखनी है, क्या आप बुक के प्रेमी हो, क्या आप लिविंग रूम में रखना चाहोगे, या फिर आप वहाँ पे कुछ भी रखना नहीं चाहते, या फिर आप सिर्फ टीवी रखना चाहते हो और सोफ़ा वगैरह रख करके बस उतना ही करना चाहते हो, तो हो सकता है, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आप बुक के प्रेमी हो तो साइड में बुक्स भी रख दिया, बुक के छोटे से सेल्फ पतले से बन गए तो वो हैंडी भी हो जाता है, आप निकाल के वहाँ बैठे बैठे पढ़ भी सकते हो। हालांकि लिविंग रूम जो है वो गेस्ट के लिए ही रहता है नॉर्मली, बट अब आजकल जगह कम है तो हम उसको मल्टीपर्पस यूज़ में ला सकते हैं, और इसलिए मैंने बुक्स के बारे में बताया कि कभी कभी हम फैमिली के साथ एज अ फैमिली रूम भी उसको यूज़ कर सकते हैं, या फिर अपने लिए, क्योंकि आजकल न्यूक्लियर फैमिली है तो वो जगह जो होती है न्यूक्लियर फैमिली होने के कारण, तो स्पेस
रह ही जाते हैं। मीन्स आप उसको किस तरह से यूज़ करेंगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट उसकी अरेंजमेंट प्रॉपर होनी चाहिए ताकि आपको परेशानी ना हो। तो सबसे पहले मेजरमेंट कर लेंगे हम अपने लिविंग रूम का कि लिविंग रूम का एरिया कितना है। उसके विड्थ और लेंथ को मेजरमेंट करने के बाद हम ये डिसाइड करेंगे कि हमें टीवी वाला वॉल कौन सा बनाना है, सोफ़ा किस तरफ रखनी है, और बाकी की चीज़ें कैसे अरेंज करनी है। तो अगर हमें एक बड़ा वॉल मिल रहा है जहाँ पे हम टीवी लगा सकते हैं तो उस जगह को सबसे पहले डिसाइड कर लेंगे। और अगर विंडो भी है वहाँ पे तो वो देखना हमें पड़ेगा कि हम वहाँ पे सोफ़ा लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते। अगर सोफ़ा लगाने के लिए की जगह है तो लेकिन मैं ऐसे एडवाइस करूँगी कि टीवी के जस्ट ऑपोजिट अगर विंडो मिल रहा है तो आप वहाँ पे टीवी ना लगाएं, क्योंकि जो लाइट दिन में आएगी उसका रिफ्लेक्शन आपके टीवी पे हमेशा पड़ेगा और आपको देखने में तकलीफ होगी। तो आप हमेशा ध्यान रखो कि बिल्कुल टीवी के ऑपोजिट विंडो ना हो। अगर बड़ी वॉल ऑपोजिट में मिल रही है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ आप ऐसी जगह चूज़ करो जहाँ पे टीवी लगाओ और दूसरी तरफ अगर खाली भी जगह मीन्स उसके ठीक पीछे डाइनिंग वाला एरिया है तो चलेगा, बट विंडो की तरफ या फिर बालकनी अगर उधर खुल रही है तो इन सब चीज़ों पर आप ज़रूर ध्यान दो। दूसरी चीज़, अगर आपने मेजरमेंट कर ली है तो वो फिक्स करो कि टीवी वाला एरिया यहाँ आपने अगर फिक्स कर लिया तो फिर आपको अगर उस रूम में लिविंग रूम में कोई और जगह दिख रही है, कोई और जगह इन द सेंस कि अगर आपको वहाँ पे दिख रही है बड़ी वॉल, तो आप वो डिसाइड करके रखो कि उस बड़ी वॉल पे आपको क्या करना है। वॉल पेपर लगानी है, वॉल के ऊपर कुछ डिज़ाइन करवानी है या फिर सिंपल बड़ी पेंटिंग लगानी है, ये डिपेंड करती है बिल्कुल आपके पसंद पे, आपके चॉइस पे। तो ये इन सब चीज़ों पे आप ज़रूर ध्यान दो पहले से कि आपने दिमाग में ये फिक्स होना चाहिए कि मुझे यहाँ पे ये डालनी है, यहाँ पे ये डालनी है, ताकि बाद में आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं हो। आप बराबर से वो उन सब चीज़ों को माइंड में फ़िक्स कर लिया है और उसकी तैयारी कर ली है और फिर आप उसके ऊपर काम कर रहे हो। सो कलर थीम को भी ध्यान में रख लो, क्योंकि आपको अगर पेंटिंग लगानी है तो कलर थीम को ध्यान रखो और उससे जस्ट कॉन्ट्रास्ट ऐसे मतलब लाइट कलर की अगर वॉल है तो थोड़ी डार्कर शेड में कुछ पेंटिंग लगाते हो तो अच्छा लगेगा। पेंटिंग भी आपके पेंटिंग बहुत सारी होती है, लैंडस्केप लगा सकते हो, एब्स्ट्रैक्ट लगा सकते हो, कोई अच्छी आध्यात्म से रिलेटेड आप अगर उससे बहुत ज़्यादा आप ये हो इंस्पायर्ड हो तो आप वैसे भी पेंटिंग लगा सकते हो। वॉलपेपर बहुत तरह तरह के मिलते हैं मार्केट में, तो वो वॉलपेपर आप यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज़ आप पैनलिंग करा सकते हो वॉल पे। तो ये डिपेंड करता है आपके बजट के ऊपर कि आपको इन सब चीज़ों में से क्या करानी है। पेंटिंग की जगह पे प्रिंटिंग भी मिलती है, बट अगर आप अफोर्ड कर सकते हो एक आर्टिस्ट की पेंटिंग तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप ओरिजिनल पेंटिंग लगाइए, क्योंकि ओरिजिनल पेंटिंग की वैल्यू कभी भी प्रिंट से नहीं लगाई जा सकती। प्रिंट तो प्रिंट है और पेंटिंग एक आर्टिस्ट की है, वो अपनी जी जान लगा के उसको बनाता है और आप उसको जब वहाँ पे अपने घर पे या फिर अपने वॉल पे कहीं पे लगाते हो तो उसकी बात ही अलग होती है। सो फॉल सीलिंग अगर करनी है तो आपको ये डिसाइड करना पहले होगा कि फॉल सीलिंग मुझे करवानी है और उसमें कौन कौन से लाइट्स लग रहे हैं। लाइट्स भी अगर 6 इंचेस वाली लगाएं तो चलेगा, वो बहुत बड़ी, और ध्यान रखें कि एलईडी ही लगाएं। सो एलईडी लगाओगे तो आपके जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा और आपके मतलब लॉन्ग टर्म में अगर आप देखें तो वो आपके बिल को कम करता है, मंथली बिल को कट करता है। तो एलईडी लाइट्स लगाएं और कलर लाइट कलर की चुने, क्रीम चुन सकते हैं,
पीच कलर चुन लाइट, बिल्कुल लाइट मीन्स लाइट ब्लू, और उसके 3-4 शेड हैं। अगर ब्लू में ही जाए तो ब्लू के 3-4 शेड हैं, आप उसको देख लें, फिर उसके हिसाब से कंट्रास्ट करके लगा सकते हैं। ग्रे कलर भी यूज़ कर सकते हैं। कुछ पैनलिंग के साथ कलर को, डार्क कलर एंड पैनलिंग, वुडन पैनलिंग को कॉम्बिनेशन किया गया तो वो बहुत अच्छा दिख के आता है। तो ये सब चीज़ें आप ध्यान दे सकते हैं। और दूसरी चीज़ जो ध्यान देने वाली बात है वो सोफ़ा है। सोफ़ा को भी आप वुडन सोफ़ा बनवा सकते हैं, या फिर आपको पसंद है तो आप कुशन वाला सोफ़ा बनवा सकते हैं। मार्केट में भी सोफ़ा बहुत सारा अवेलेबल है, तो 3x2 डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के आप लगवा सकते हैं। आप इंडियन स्टाइल में करना चाहते हैं तो इंडियन स्टाइल का रख सकते हैं, और वेस्टर्नाइज्ड रखना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने, हाँ, आप अगर बुक्स के प्रेमी हैं तो डेफिनेटली आप बुक रखें। साइड में एक यूनिट छोटी सी भी बुक्स रखने के लिए रहेगी तो वो बहुत अच्छी लगती है, इंटीरियर को खूबसूरत भी बनाता है और आपका काम भी होता है। सो जब आप लिविंग का इंटीरियर करते रहे तो वो कलर स्कीम को ध्यान में तो ज़रूर रखें ही रखें, साथ में ये भी ध्यान रखें कि सामान बहुत ना हो जाए ताकि आपको चलने की जगह रहे। और जो फर्नीचर बने वो सब के एजेस पे आपको ध्यान देनी बहुत ज़रूरी है। एजेस शार्प नहीं होने चाहिए। जब आप कारपेंट्री करा रहे हैं तो उस पर बहुत ध्यान दीजिए। मॉड्यूलर पे नॉर्मली वो शार्प एजेस नहीं रहते, बट कारपेंट्री में रहते हैं, इसलिए इन सब चीज़ों पे ध्यान देना ज़रूरी है। टीवी यूनिट के पीछे, टीवी यूनिट का जो बैक पैनल है वो बहुत ही खूबसूरत करिए, ताकि आपका ज़्यादा समय अगर वहाँ टीवी यूनिट के पास या कोई गेस्ट भी आ रहा है तो लोग वहाँ पे बैठते हैं, टीवी देखते हैं, तो वो बैक पैनल अगर सुंदर रहा तो डेफिनेटली आपका घर अट्रैक्टिव हो जाता है। और आप ध्यान रखिए कि अगर लिविंग रूम से आपको एंट्रेंस की तरफ कुछ हल्का पार्टीशन वगैरह डालने की ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि अगर मेन डोर ओपन होने के बाद विजिबल हो रहा है आपका पूरा घर और आप उसको हाइड करना चाहते हो तो वहाँ पे भी कुछ CNG कटिंग से रिलेटेड डिज़ाइन या फिर कुछ पैनलिंग करके उसको भी हाइड कर सकते हैं, और कुछ आर्ट इफ़ेक्ट उसके ऊपर रख करके उसको खूबसूरत बना सकते हैं। तो ये मैंने आज लिविंग रूम के बारे में बताया है, कुछ थोड़ी सी बातें। मैं कोशिश करूँगी कि हर बार कुछ नए नॉलेज के साथ मैं आपके सामने आऊँ, ताकि आपको मेरे इस चैनल से कुछ ना कुछ फ़ायदा हो। उम्मीद करती हूँ मेरी बातों से आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। मैं कोशिश करती रहूँगी। मैं ये जो पीछे मेरी पेंटिंग लगी हुई है इस पे मैं काम कर रही हूँ, और जब ये ख़त्म हो जाएगा तो डेफिनेटली मैं इसके बारे में भी बात करूँगी आपसे, और फिर मिलते हैं। सो थैंक यू। मेरे चैनल में बने रहिए हमेशा। मेरे चैनल को हमेशा सब्सक्राइब कीजिए और मुझे हमेशा प्यार देते रहिए, सो दैट मैं आपके साथ हमेशा जुड़ी रहूं, और मैं हमेशा जुड़ी रहना चाहती हूँ। थैंक यू, बाय।